किसी भी सर्कल के यदि आपको रेडियस और उसके सेंटर को निकालना है तो इस वीडियो के हेल्प में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये सर्कल का सेकंड पार्ट है, क्लास 11। सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो यदि किसी सर्कल के इक्वेशन दिए हुए हैं तो उसके सेंटर्स को निकालेंगे। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -g, -f होता है। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c ओवर, ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। कोई सर्कल का इक्वेशन दिया है x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0। अब यदि हम लोग कंपेयरिंग करेंगे दोनों ही इक्वेशन को 1 और 2, तो देखिए ये दोनों ठीक है। ये x का कोएफिशिएंट क्या है? 2g और यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 4। इसका मतलब क्या हो गया? 2g इज इक्वल टू 4। तो यहां से g का वैल्यू 2। उसी तरह से यहां पर देखिए y का कोएफिशिएंट 2f, यहां पे y का कोएफिशिएंट 8, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। c का वैल्यू क्या है? 2। अब सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर इज इक्वल टू हो गया -g, -7 मीन्स -2, -4। रेडियस के लिए क्या बताया हमने? √g² प्लस f² माइनस c। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और c क्या है? 2। 16 माइनस 2, 14 प्लस 4, 18 मीन्स क्या हो गया? 3√2 यूनिट्स। सर्कल का इक्वेशन तो आप सेंटर भी निकाल सकते हैं और आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको बताना है कि g, f एंड c का वैल्यू क्या होगा। जी 2g इज इक्वल टू 3, x का कोएफिशिएंट, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2। 2f y का कोएफिशिएंट और यहां पे y का कोएफिशिएंट 7 है, f क्या हो गया? 7/2। c का वैल्यू क्या है? c इज इक्वल टू हो गया -2।
सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ मीन्स माइनस जी ये होगा -3/2 और -7/2। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? √g² + f² - c। -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, -7/2 का स्क्वायर कितना होगा 49/4, और ये -2 है, -2 ये हो जाएगा 53/4 + 2 मीन्स आप क्या लिख सकते हैं 53 + 8/4 ओवर रूट हो गया 61/2 ये हो गया यूनिट। तो सर्कल के हम लोग सेंटर निकाल लेंगे। इस सर्कल के इक्वेशन दिए हुए थे और रेडियस भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 2x² + 2y² + 4x + 8y - 3 = 0 कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये जो x² का जो कोएफिशिएंट है ना, जो भी इसके साथ है उसको यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। मीन्स इसका कोएफिशिएंट आपको 1 रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा ये होगा x² + y² + 2x + 4y - 3/2 = 0। ठीक, तो यहां से 2g 2 के बराबर हो जाएगा, 2f 4 के बराबर हो जाएगा और c = -3/2। दिस मीन्स g = 1, f = 2 और c तो -3/2 है। सेंटर क्या हो गया -g, -f -g, -f और रेडियस क्या हो गया √g² + f² - c। g का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 -3/2 ये हो गया 5 + 3/2 ओवर रूट ये हो जाएगा 10 + 3/2 ये हो जाएगा ओवर रूट 13/2 यूनिट्स। तो यदि सर्कल के इक्वेशंस हैं को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हैं x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r²। ये उसका इक्वेशन है, उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका आपको सेंटर दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है।